जय श्री राधे, हर महादेव डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ये गुलाब की पंखुड़ियां क्यों है मेरी टेबल पे? ये हैं आपके प्यार के नाम, आपके रिलेशनशिप के नाम, जिसको हमेशा याद करते हो और रीडिंग लेते हो, रोज देखते हो। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जिस भी स्थिति में है ना, उसके सुधरने का वेट करते रहते हो। सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो ना, ये रीडिंग आज आपके लिए है। एंड तक देखना। दिल से करूंगी आज आप लोगों के लिए रीडिंग, मन से करूंगी। जितनी इनसाइट्स पिक कर पाऊंगी सारी देखूंगी। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना आपने चैनल को बिल्कुल भूलना नहीं है। जरूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। श्री राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो आपके पार्टनर हैं ये आपको खुली किताब की तरह पढ़ते हैं। खुली किताब। जितनी अच्छे से आप इस पर्सन को जानते हो ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो, लेकिन इससे ज्यादा ये आपको बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि आप किसी भी इमोशन को ना होल्ड बैक नहीं करते हो। आपने इनको अपने सब रंग दिखाए हैं, अच्छे बुरे। इन्होंने आपको रोते हुए भी देखा है, इन्होंने आपको हंसते हुए भी देखा है, इन्होंने आपको बहुत वर्नेबल भी देखा है, इन्होंने आपको हर एक इमोशन में इस पर्सन ने आपको देखा है। तो ये आपको ना खुली किताब की तरह पढ़ते हैं। और जानते हैं इससे हुआ क्या? क्योंकि पर्सन आपको खुली किताब की तरह पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि कहां सबसे ज्यादा चोट लगती है आपको। आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, कहीं ना कहीं दुखी हो, मिस कर रहे हो पार्टनर को, रो भी रहे हो। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप इतना सब होने के बाद भी होप नहीं छोड़ रहे हो। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है किसी प्रेशर में थे जब इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट में इन्होंने एंट्री की। इस पर्सन ने कहीं ना आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आपने इनकी मदद की, आप हमेशा इनके काम आए, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, हर तरह से आपने सपोर्ट किया। लेकिन ये पर्सन ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, कमी रह गई, चूक गए। जब आपका साथ देने की बारी आई ना, तो ये पर्सन चूक गए, बिल्कुल चूके हैं ये पर्सन। सबसे वर्नेबल टाइम में आपको छोड़ के गए हैं ये, जब आप सबसे ज्यादा कमजोर थे, सबसे ज्यादा कमजोर। जहां आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, ये पर्सन आपको वहां छोड़ के गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही वीक और वर्नेबल एनर्जी मिल रही है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज्यादा उस वक्त, उस लम्हे में कमजोर थे जब ये आपको छोड़ के गए, कि आप बिल्कुल, मतलब आपने लिटरली बेग किया इनके सामने कि मुझे छोड़ के मत जाओ। आपने बहुत सारे फॉलोअप्स भी किए, ऐसा लग रहा है बाद में, ताकि ये पर्सन लौट आए किसी भी तरीके से, बस ये वापस आ जाए। आपने हर लालच दिया इनको, आपने हर तरीके से इनको मनाने की कोशिश की, फिर आप थक गए और कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं गिल्टी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल गिल्टी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। और रिलेशनशिप में ज्यादा गलती भी इन्हीं की रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर मैं सही नहीं हूं तो, क्योंकि मुझे तो एनर्जी यही पिक हो रही है इस कैंडल वैक्स रीडिंग से, कि आपके पार्टनर की गलती सबसे ज्यादा इसमें रही है। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आई ना, उनका आपके साथ डट के सामना नहीं किया। ये ना भाग गए और आपको बस नो कांटेक्ट में डाल दिया। क्यों डाल दिया मैं आपको बताऊं। क्योंकि यहां पे ना मुझे आपके पार्टनर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे उस वक्त, और उन्हें पता था कि सवाल तो आप करोगे ही, क्योंकि वेल डिजर्व करते थे आप उन सवालों का जवाब पाना। आप इक्वल स्टेक होल्डर थे इस रिश्ते में, कोई कमजोर या फिर कोई कम उसके नहीं थे कि आपको एक्सप्लेनेशन इन्हें नहीं देनी चाहिए थी। पर इन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। एक दुखों का बादल सा लग रहा है रिलेशनशिप में आपके मन में ज्यादा बड़ा। और आपके जो पार्टनर है ना, ये क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत इस पर्सन में दोबारा नहीं है। जुटा रहे हैं हिम्मत, लेकिन मैं आपको सच बताऊं व्यूअर, तो इस पर्सन में आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं दिख रही है। मुझे बहुत वीक एनर्जीज मिल रही हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग से, बहुत वीक एनर्जीज आपके पार्टनर की।
इन्होंने बहुत मैसअप किया है आपके रिश्ते को, मैसअप करके छोड़ दिया है आपके रिश्ते को। ये जानते हैं अभी भी कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, शायद इनको वापस एक्सेप्ट भी कर लोगे, लेकिन जो ये आपके साथ करके गए हैं उसके बाद शर्मिंदगी इतनी ज्यादा है इनकी कि ये दोबारा आपसे आंखें मिलाने के लायक भी नहीं है और इनके अंदर हिम्मत भी नहीं है। मैं जानती हूँ व्यूअर कि आप इन्हें हर हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार हो, मैं जानती हूँ, लेकिन जो कर्म चक्र आपके पार्टनर काट रहे हैं, जो सजा इन्हें मिलनी है, वो तो इन्हें भुगतनी होगी, क्योंकि आपका दिल इन्होंने बहुत ज्यादा दुखाया है, बहुत ज्यादा दुखाया है। बिट्रेल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, आपके जो ट्रस्ट इश्यूज थे इस पार्टनर के, वो रिश्ते में पहले ही आ चुके थे। आपने कई बार इस चीज को हाईलाइट भी किया था, क्योंकि आपने हो सकता है कि कोई चीज पकड़ी हो या आपके सामने ऐसी बातें आई हो कि आपने इनको हाईलाइट की हो वो चीजें, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में पार्टनर अपनी अनस्टेबल माइंड, अपने रेस्टलेस हार्ट, एक चंचल मन होता है ना, उसके चलते कहीं ना कहीं ये जरूर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे। ये तो मैं नहीं बोलूंगी कि ना चाहते हुए, क्योंकि जब इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी गलती होती है, अपनी मर्जी से जाता है। यहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार जो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है वो अभी भी उनके मन में है, और इन्होंने अभी 10 से 12 दिन पहले ही ये रियलाइज किया है कि ये आपसे प्यार करते हैं। कितना प्यार करता है, मतलब इन्होंने ये रियलाइज किया कि अब भी आपसे प्यार करते हैं। अभी 10 से 12 दिन पुरानी ही एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा पुरानी एनर्जी नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ कि इन्हें आपकी याद आई है। या तो ये किसी कॉमन फ्रेंड से टकराए हैं, या फिर आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट इस पर्सन को कहीं दराज में रखा हुआ, अलमारी में रखा हुआ, कहीं दबा हुआ मिल गया है। आपकी दी हुई कोई चीज इनके सामने आ गई है। हो सकता है आपने इन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हो, घर में आसपास आपकी यादें दिलाने वाली चीजें हो, शायद इन्होंने उठा के रख दी हो, लेकिन आज कुछ ढूंढते ढूंढते वो चीजें इनके सामने आ गई हैं, और इन्हें वो लम्हा भी याद आ गया है जिस पल में आपने उन्हें वो गिफ्ट दिया था। और ये जो पुरानी मीठी यादें हैं, इसने आपके पर्सन पे एक इम्पैक्ट डाला है, और ये जैसे कि मैंने आपसे बोला 10 to 12 डेज पुरानी ही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके प्यार के इस पेड़ को, जो ये ट्री था, इसको फिर से नरिश करना चाहते हैं। हिम्मत नहीं हो रही है इनकी, लेकिन ये चाहते हैं आप तक पढ़ना। ये पर्सन रोते हैं आपको याद करके, लिटरली रोते हैं ये पर्सन आपको याद करके। आपका जो रिश्ता है जो इतना स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं आप दोनों के रगों में दौड़ता है। आपका जो रिश्ता है एक तरह से खून बन के आप दोनों के रगों में दौड़ता है, कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है। मैं बहुत ही स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में देख रही हूँ, और इसीलिए आपके लिए व्यूअर, इसीलिए आपके लिए डिवाइन, ये पेन इतना ज्यादा डीप है। ये पेन आपके लिए डीप ही इतना ज्यादा है क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपकी ताकत थी, वही आपसे दूर हो गई। बेसिकली आपके लिए आपके पार्टनर का आपकी जिंदगी में होना एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है। आपके लिए रिश्ता सांस लेने के बराबर है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, जितना जरूरी हमारे लिए सांस लेना है, कहीं ना कहीं उतना जरूरी आपके लिए रिश्ता है। और जब ये रिश्ता आपसे छिन गया है, दूर हो गया है, आप इसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी मर्जी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपका दम घुट रहा है, लिटरली दम घुट रहा है आपका। मैं देख सकती हूँ आपको चोक होते हुए। कभी कभी भी ऐसे बैठे बैठे ही आप कुछ बातें याद करते करते रो पड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपसे सहन नहीं हो रहा है। कभी भी रो पड़ते हो बैठ के, कभी भी इस पर्सन की याद आ जाती है। शायद आज आप मेरी ये रीडिंग देखते देखते भी रोने लग गए हो, मुझे नहीं पता, प्लीज बताना अगर ऐसा हो रहा है तो। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे लिटरली आज बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है रीडिंग करते हुए। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, कि कई बार कुछ ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, पिक हो जाती हैं रीडिंग्स में, कि यू स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल। मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जीज आपकी फील हो रही हैं। अगर रो रहे हो तो नहीं, इस रीडिंग को सुनो, हिम्मत रखो, और आपको ये जर्नी तो तय करनी ही है व्यूअर। ये जर्नी आपको तय करनी ही है। आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जरूर दोबारा से रास्ता ढूंढेगा। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ना कोई रास्ता खुलने वाला है आप दोनों के बीच। ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होने वाली है आप दोनों के बीच, जिसमें आपको अपने पार्टनर से बात करने का मौका एक बार फिर मिलेगा। शायद ये खुद ही आपको कॉल करेंगे। ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जब चाहे जो भी सिचुएशन आपके बीच में हो, एक नया डोर खुलने वाला है, एक नया
पोर्टल खुलने वाला है आप दोनों के बीच में। ओ माय गॉड, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वेरी ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप उन्हें याद करते हो तब वो भी आपको याद करते हैं। आप उन्हें मिस करते हो, उनके लिए रोते हो। ये पर्सन भी इंस्टेंट एनर्जी फील करते हैं, लेकिन उसका हेड एंड टेल नहीं समझ पाते कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। पर जैसा मैंने आपसे बोला कि अभी फिलहाल हाल फिलहाल में पर्सन ने आपकी कुछ पुरानी यादों को रिविजिट किया है, और पार्टनर जो हैं, आपके पर्सन जो हैं, वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे आप इनके बिना लाइफ इमेजिन नहीं करते हो ना, ये पर्सन अभी बिल्कुल ऐसी एनर्जीज फील कर रहे हैं। गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और आप मानो या ना मानो, इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, क्योंकि नए रास्ते डेस्टिनी खोलने वाली है आप लोगों के लिए। नए रास्ते खोलने वाली है, उनके माइंड में ऐसी बातें लाने वाली है कि वो आपको कॉल करने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब डेस्टिनी चाहेगी ना, तो कितना ही एरोगेंट और इगोइस्टिक पार्टनर क्यों ना हो, वो कॉल करेगा ही करेगा। और ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। एक एरोगेंट ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अब मजबूर सा होता जा रहा है। अब तो उनकी ईगो भी छोटी पड़ रही है उस एनर्जी के कंपैरिजन में, जो कहीं ना कहीं आपके बीच में एक कनेक्शन को फिर से खोलने वाली है। यस, फॉर श्योर कनेक्शन होगा, फॉर श्योर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फॉर श्योर इसमें एक नया मैं कहूँगी कि पोर्टल खुलेगा, एक नई एनर्जी आप फील करोगे। आपको सिर्फ फेथ रखना है, होप रखना है, रीडिंग को क्लेम करना है, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।